बेस्ट। चलो खुद के लिए क्लैप हो जाए, खुद के लिए क्लैपिंग करके हम अगला सेशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत एनर्जी फील हो रही है, मुझे भी बहुत बढ़िया लग रहा है, आपको भी मजा आ रहा होगा। ये विश्वास के साथ हम आज के दिन का आखिरी और एक पावरफुल सेशन, बहुत ही बढ़िया सेशन हम लेते हैं। गोल सेटिंग हमने कर लिया है, गोल सेटिंग का एक छोटा सा पार्ट जो मिस हुआ है हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अगले सेशन की तरफ जाएंगे। देखा ये गया है कि मैक्सिमम लोग अपना गोल सेट करते हैं तो पैसे के ऊपर सेट करते हैं, हमें लाइफ में क्या करियर पाना हुआ है उस पर करते हैं। आवाज आ रही है अजीत जी? आपको आवाज नहीं आ रही है, आपका प्रॉब्लम होगा। गणेश जी आ रही है, आपका आवाज चेक कर लीजिए। अजीत जी आप अपना आवाज चेक कर लीजिए, आपका नेटवर्क चेक कर लीजिए। तो हमें गोल कैसे सेट करना है, जैसे राजेश जी ने बताया था 5 लेवल पर, ये थोड़ा सा बड़ा मॉडल है, जैसे 7 लेवल पे है। टोनी रॉबिन्स, एंथनी रॉबिन्स इस मॉडल को बहुत प्रेफर करते हैं, और जब मैं मॉडल किया था तो मुझे भी बहुत ज्यादा शिफ्टिंग मिली थी। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको बहुत अच्छा शिफ्टिंग देगा। इस मॉडल को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। मैं और आपको इस तरह से गोल अभी आपको बनाने हैं, तो हम चलते हैं गोल के पॉइंट्स का छोटा सा पार्ट कंप्लीट करेंगे और हम आगे जाएंगे। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे आया है। तो दोस्तों ये जो चीज आपको दिख रही है स्क्रीन पे, स्क्रीन विजिबल है? यस, मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। एक बार मैं फिर से स्टॉप करके फिर से करता हूँ, वो ज़्यादा ये हो जाता है तो हाँ, एक बार फिर से। हमें अपने 7 लेवल पर अपना गोल सेट करना होता है दोस्तों। तो 7 लेवल पहले समझते हैं, फिर मैं आपको सबको बताऊंगा आप 7 लेवल पर आप अपने करने वाले हैं। तो पहले 7 लेवल समझते हैं, फिर हम एक बाय एक, 1 बाय 1 समझेंगे पहले, और समझने के बाद इसको आप भी सेट करने वाले हैं। तो दोस्तों नीचे से ऊपर चलेंगे हम। मुझे आशा है मैक्सिमम लोग जब हम वर्कशॉप लेते हैं तो जो है ना 5वां और 6वां पे ही गोल सेट करते हैं। 5वां 6वां आपको दिख रहा है, वर्क, करियर, विजन या फाइनेंस, इसी के ऊपर मैक्सिमम लोग गोल सेट करते हैं। यहीं पे गलती होती है दोस्तों, और यही गलती हमको हटाना है, क्योंकि ये गलती सही नहीं है। ये गलती अगर हमने करेक्ट नहीं की तो बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारे पास पैसा आ गया, फाइनेंस आ गया, जो चाहिए हम लाइफ में बन गए, बट दोस्तों सबसे नीचे वाला पिलर, बॉटम वाला पिलर, अगर बॉडी आपके साथ में नहीं है तो आप सफल इंसान नहीं हो। हमें सफलता पानी है, हमें लाइफ में बड़ा इंसान बनना है, जो चाहिए वो पाना है, बट हमें ये 7 पिलर्स को अपने जीवन में उतारना है। ये लाइफ की मास्टरी हमें लानी है। जब 7 के 7 पिलर्स अपने जीवन में होंगे तो सबसे पहला वो फाइनेंस और जो वर्क है वो 5वां पिलर है। उससे पहले हमें फिजिकल बॉडी, जैसे राजेश ने बताया था, फिजिकल बॉडी आपके साथ है तो हम ऐसा कुछ अचीव कर लिया, और आपके साथ बॉडी नहीं है तो आप कितने भी सफल कर लो वो आपको साथ नहीं देगी। तो दोस्तों आपको पहले फिजिकल बॉडी आपके साथ में है। कुछ एग्जांपल्स मैंने पीपीटी में समय के साथ आप जितना ही बता पाता हूं, तो आपकी शरीर किस दिशा में कुछ एग्जांपल बताएंगे, आप भी शेयर कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बट एट द एंड ऑफ लाइफ उन्होंने जितना पैसा कमाया वो पूरा पैसा वो खर्चा कर देते हैं डॉक्टर को देने में। तो क्या ये सही गोल सेटिंग हुआ उनका? तो ये गोल सेटिंग नहीं हुआ। अब एग्जांपल लेते हैं, धीरू भाई अंबानी बहुत अमीर इंसान थे, हाँ थे। स्टीव जॉब्स बहुत इंसान थे, अमीर इंसान थे, पर उनका एंड कैसे हुआ दोस्तों? अगर हम देखें कि धीरू भाई अंबानी को पैरालिसिस हुआ और स्टीव जॉब्स कैंसर से मर गए। जब स्टीव जॉब का एक स्टेटमेंट सुनेंगे, इनका वीडियो मैंने देखा हुआ था, कहीं पढ़ा भी हुआ था, वो बोले मैंने जिंदगी के सब किताबें पढ़ी पर एक किताब अगर पढ़ता तो मैं आज इस तरह से नहीं मरता। वो कौन सी किताब थी मालूम है आपको? हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका हेल्थ अगर वेल्थ है तो आपको हेल्थ पे कितना समय देना होगा, कितना आपको इंपॉर्टेंस देना होगा। दोस्तों अगर हेल्थ को आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो कितना भी वेल्थ आ जाएगा फायदा नहीं है। जैसे राजेश जी ने बताया था, आपने गौर से सुना होगा, तो इस शरीर की जो कीमत लगाई थी, साइंस ने रिसर्च किया लोगों ने, और इसको 500 करोड़ का ये शरीर बना है आपका। अगर 500 करोड़ का अगर शरीर है, एक मिनट मेरे पास शायद पीपीटी है, जस्ट मुझे एक मिनट दीजिए, तो उसमें वो आप और पीपीटी के साथ हम अच्छी तरह से आवाज समझ पाते हैं। यस, वो पीपीटी मेरे पास है,
तो थैंक यू वेरी मच। तो आप इसको देख सकते हैं और जीवन में आप इसको इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, सो दैट सिर्फ हम करियर पे फोकस नहीं करेंगे, हम सातों पिलर्स पे अगर फोकस करेंगे। हाँ ये है, तो सातों पिलर्स का हम आपका गोल अभी बना के, जैसे ये सातों पिलर्स में एक एक समझाऊंगा। तो जैसे मैं बता रहा था, ये तीनों एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं बता रहा था, तो ये तीनों सफल इंसान थे, बट इनका ये ध्यान कैसा हुआ आप जानते हो, माइकल जैक्सन का ध्यान कैसे हुआ। तो ये हमें ऐसी सफलता नहीं चाहिए। हम सबसे पहले अपना अहमियत देंगे अपनी बॉडी को, फिजिकल। अगर अपना शरीर स्वस्थ है तो हम आगे लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं। अगर अपना लाइफ स्वस्थ नहीं है तो दोस्तों आज से डिसाइड कर लो कि सबसे पहला गोल अपना बॉडी का, हेल्थ का होना चाहिए, ना कि करियर और फाइनेंस। जो करियर और फाइनेंस में का गोल सेट करते हैं वो लाइफ में सब कुछ पाने के बाद भी असफल रहते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखे होंगे। यहाँ पे कुछ रिसर्च आपके सामने रख रहा हूं मैं। इंडिया में देखो ये डरावना रिजल्ट है, बट हमको लगता है कि यार क्या यार ये क्यों नेगेटिव बातें बता रहे हैं। पॉजिटिव सेमिनार है, मोटिवेटिंग सेमिनार है, इसमें पॉजिटिव बातें क्यों जा रही है। बट दोस्तों हम लोग डरते हैं ये सवाल पूछने के लिए कि आज बाजू वाले को डायबिटीज है, कल मुझे डायबिटीज नहीं होगा क्या। बाजू वाले को कैंसर हो गया तो मुझे कैंसर नहीं होगा क्या। ये सवाल हम पूछने को डरते हैं, और जो डरपोक होता है वो कभी सफल नहीं होता। दोस्तों ये आंकड़े बताते हैं, इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का कैपिटल बन गया है। हार्ट अटैक अमॉन्ग्स टॉप किलर्स इन इंडिया। कुछ आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं। 70% इंडियंस हैव हाई एलडीपी एंड लो एलडीपी इन अर्बन एरियाज। मैं गांव से हूं, मैंने गांव में योगा सिखाया दोस्तों, तब मुझे पता चला। गांव वाले मेरे किसान बोलेंगे हमको कुछ फायदा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जब गांव में घूमा उस वक्त 1,500 लोगों को मैंने योगा सिखाया, तब तो बहुत सारे गांव वालों को डायबिटीज बीपी था। 1 in 5 Indians have high blood pressure. By 2021 cancer will be the top killers in India. 1 in 5 Indians women are PCOD, and one in 5 Indians suffers from the thyroid disorders. दोस्तों मुझे ये चीजें दिखा के आपको डराना नहीं है, पर मुझे आपको ये बताना है कि हेल्थ कॉन्शियस आपको कितना होना चाहिए। अगर आप हेल्थ के बारे में कॉन्शियस है, रोज 1 घंटा, 24 घंटे में से अपने को 24 घंटा मिलता है, उसमें से 1 घंटा अगर खुद के हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज के लिए अगर नहीं दे सकते तो आपने कितनी भी सफलता हासिल करनी है, आपने लाइफ में कुछ भी बन गए, जो बनना चाहो बन गए, बट आपका हेल्थ सही नहीं है तो वो सब धरा का धरा रह जाएगा। दोस्तों मैं खुद पिछले 10 साल से योगा करता हूँ, रोज सुबह 1 से 1.5 घंटा खुद के लिए देता हूँ। मुझे अभी भी याद है मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था दोस्तों, और उनको मैंने अभी तक 7,000 लोगों को मैंने योगा सिखाया है। 7,000 पीपल लोगों को मैंने फ्री में योगा सिखाया अभी तक। बट जब उनको कैंसर हुआ तो मैंने उनको योगा सिखाया, बट उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था योगा करने के लिए। मैंने मेरे कुछ लोगों का कैंसर भी ठीक किया है, डायबिटीज भी ठीक किया है, बीपी भी ठीक किया है, क्योर किया है, बट मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मेरे पिताजी को कैंसर हुआ और उस कैंसर में उनका देहांत हुआ, तब मैं उनको योगा सिखाया बट वो कर नहीं पाए, उनका शरीर साथ नहीं दिया। दोस्तों समय रहते ही आप समझ जाओ, ये सवाल खुद को पूछो, आज 5 में से 1 को डायबिटीज ये है तो मेरे को होने के पूरे चांसेस है, तो बाद में होने के बाद में करूंगा, उससे बेटर है अभी आज से या कल सुबह से उठना शुरू करो और कुछ भी करो। ऐसा नहीं, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, जो आपको अच्छा लगता है, वॉकिंग करो, आपके लिए जो बेस्ट है, जिसको आपको इंपॉर्टेंस है वो एक्सरसाइज शुरू करो, क्योंकि आपका 7th तो जो स्ट्रॉन्ग पिलर है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप सफल है, नहीं तो आप सफल इंसान नहीं हो। तो दोस्तों क्या आप कमिट करते हो कि आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे कल से? अंगूठा दिखाइए मुझे कल से। थैंक यू वेरी मच। संतोष जी, अजीत जी, आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए तो मजा आएगा कि वीडियो के साथ हम कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। हम अब जब समझते हैं ये हेल्थ का इंपॉर्टेंस है, हेल्थ इज वेल्थ, और आगे आता है हेल्थ इज हैप्पीनेस। क्योंकि आपका हेल्थ है तो आपके पास हैप्पीनेस है, और हेल्थ नहीं है तो आपका हैप्पीनेस भी चला जाता है। दोस्तों जैसे राजेश जी ने बताया था, वैल्यू ऑफ कार के वैल्यू तो हम समझते हैं 10 लाख 20 लाख की कार मिलती है, पर आपका वैल्यू ऑफ व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर की क्या वैल्यू है। तो ये एग्जांपल है 322 करोड़। मतलब देखो जब हम पैदा हुए तो इतना अमीर होके पैदा हुए थे, और मरेंगे तो डायबिटीज बीपी से नहीं मरेंगे। दोस्तों एक करोड़पति, हम धनवान, पहले से ही धनवान है। हमने बताया था शुरुआत में, पहले सेशन में हम देखा था, आपकी सांस चल रही है तो आप अमीर इंसान है, और आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन सबसे चल रहे हैं तो आप दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो। तो दोस्तों ये फिजिकल मैं आपको बता रहा था। जब आप ये फिजिकल का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं तो आगे आप समझोगे आपका रिलेशन, जो दूसरा पिलर था
मैं आपको शेयर करता हूं। जो दूसरा पिलर था, दूसरा पिलर में भी अगर आप जानते हो, दूसरे पिलर को समझते हो, तो उसको भी आप इंपॉर्टेंस दोगे। अगर दूसरा पिलर को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो भी, अगेन मैं शेयर करता हूं, 1 मिनट। तो दूसरा पिलर्स को जब आप महत्व देते हो, तब दूसरा पिलर्स आपको बताता है कि यस, अरे यार ये पिलर भी मेरा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप तो सफलता पालोगे, बट आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, तो वो सफलता आपको ज्यादा देर हैप्पीनेस नहीं देगी। तो दूसरा या तीसरा पिलर जो है वो आपके फैमिली में आ जाता है, रिलेशंस में। तो आपको रिलेशंस के ऊपर भी गोल लेना चाहिए। क्या ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? बहुत सारे स्क्रीन हो गए, तो एक स्क्रीन में बंद कर देता हूं तो दूसरा स्क्रीन दिखेगा। तो 1 मिनट दीजिए मुझे। आपका दूसरा जो है इमोशंस, आपको इमोशनली कितने पावरफुल है वो इंपॉर्टेंट है। कोई आपको बोल देता है तो आप गुस्सा हो जाते हो, कोई बोल देता है तो आप परेशान हो जाते हो, या आप इमोशनली स्ट्रांग है। किसी के बोलने के बावजूद भी आपको अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो आप इमोशनली स्ट्रांग हो। तो इमोशनली स्ट्रांग आप कैसे हो सकते हो? ऐसे सेमिनार अटेंड कर सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, तो आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे। तीसरा जो है पिलर है रिलेशनशिप। जैसे मैंने बताया, रिलेशनशिप का पिलर, आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ है तो आप सफल इंसान हो। अगर फैमिली मेंबर आपके साथ नहीं है तब आप ज्यादा सफल नहीं इंसान नहीं है। चौथा जो पिलर है, अगेन मैं स्क्रीन पे लेके आऊंगा, स्क्रीन में दिक्कत दे रही है, थोड़ी देर बाद मैं स्क्रीन पे लेके आऊंगा और आपसे करवा के लेना है। और जो चौथा जो है आपके पास टाइम। लोग बोलते हैं मेरे पास सब कुछ है बट टाइम नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप भिखारी है। क्योंकि आपको बोलना है मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, मेरे को एक्सरसाइज के लिए भी टाइम है, मेरे को फैमिली के लिए देने के लिए भी समय है, मेरे पास बिजनेस के लिए भी समय है। आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। क्योंकि आपका माइंड है ना, जब आप बोलते हो ना मेरे पास ये है, तो वो आपको रीजन देने शुरू कर देता है, आपको प्रूफ देने शुरू कर देता है कि आपके पास कैसे है। अगर आप बोलते हो कि मेरे पास ये नहीं है, तो आपको रीजन देगा कि आपके पास वो कैसे नहीं है। तो समय भी आपको निकालना होगा फैमिली के लिए। दोस्तों, हम बोलते हैं मैं पूरा पैसा कमा रहा हूं मेरी फैमिली के लिए, घर से बोल के जाते हैं बच्चों के लिए, बेटों के लिए, पूरा मैं मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए। और बेटा वही चाहता है, उसको क्या चाहिए हमने कभी सोचा है? कल हम डिटेल में 5 लव लैंग्वेज समझेंगे, तब आप समझ में आएगा कि हर एक की लव लैंग्वेज अलग होती है। हर एक को सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, पैसे के अलावा भी समय है, टाइम है, अप्रिसिएशन है। कल डिटेल में हम इस रिलेशनशिप के गहराई में कल जाएंगे। आज इतना समझिए कि आपको आपके हेल्थ के लिए समय देना है, आपको फैमिली के लिए समय देना है, खुद के एंजॉयमेंट के लिए समय देना है। सिर्फ काम करके मरना नहीं है, हमें अपना बैलेंस लाइफ जीना है। नहीं तो बहुत सारे सेमिनार में जाता है, ये करो वो करो, सब कर देते हैं और पूरा शरीर का सत्यानाश कर दिया, फैमिली छूट गई, खुद के लिए समय नहीं है, और पूरा लोगों को वाहवा पाने के लिए जिंदगी जी रहे। ऐसा हमें जिंदगी नहीं जीना है। और उसके बाद जो पांचवा आता है करियर एंड फाइनेंस। तो ये टायर है, तो सभी टायर आपके चक्के जो है, चारों चक्के अगर सही है कार के तो चक्का चलेगा, नहीं तो चार नहीं चलेगा। और उसके बाद छठवा जो है वो, और फिर सातवां कंट्रीब्यूट। तब आप समाज को कंट्रीब्यूट कर पाओगे, सोशल कॉज के लिए कुछ कर पाओगे, तब जाके आपका पूरा का पूरा जो गोल है वो गोल अचीव हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपका गोल बैलेंस नहीं है दोस्तों। तो ये सातों चीज मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वो आपके सामने स्क्रीन पर। अभी आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट का एक्सरसाइज है। बट अभी आपने मेरे से ये समझा है, फिजिकल बॉडी सबसे बड़ा है, मैंने देखा ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों ये ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल का बेस आपका फिजिकल बॉडी फिट है, आपका इमोशनली स्ट्रांग हो, तो ही आप एग्री करते हो कि अगर आप फिजिकल बॉडी स्ट्रांग है, इमोशन स्ट्रांग है, रिलेशन स्ट्रांग है, आपके पास समय है, तो आप करियर और फाइनेंस में आगे बढ़ोगे। यस, थैंक यू वेरी मच। अगर आप करियर और फाइनेंस में आगे बढ़ भी गए और आपका बॉडी बिगड़ गया, इमोशन बिगड़ गए, रिलेशन बिगड़ गए, तो पाके भी कुछ फायदा नहीं है। तो ये ट्रायंगल बहुत ब्यूटीफुली बना है, मैं बहुत इसका लाइक करता हूं, तो मैं आपको भी ये ट्रायंगल देना चाहता हूं। और अभी आपको एक एक्सरसाइज करनी है, उस एक्सरसाइज में करना क्या है वो आपका है, पेन पेपर आपके सामने है। अभी आपको क्या करना है, 0 to 10 मार्क्स देना है। उस एक्सरसाइज से समझेंगे आप आज कहां है और आपको कहां जाना है। जैसे अगर आपको पता है कि मैं कहां हूं, तो आप कहां तक जा सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि यार मैं मुंबई में हूं, तो मैं दिल्ली में जा सकता हूं, पर आपको पता ही नहीं है आप कहां पे हो, तो आप कहां जाओगे।
तो करना क्या है, ध्यान से सुने, आपको 0 to 10, 0 यानी बहुत कम, 10 यानी ज्यादा और 5 यानी मध्यम, तो 0, 5 और 10 इसमें आपको मार्क्स देने हैं पांचों लेवल पर। मतलब बॉडी के लिए आप कितने मार्क्स देते हैं, जैसे मैं मेरा एग्जांपल बोलता हूं, फिर मेरा एग्जांपल के साथ आप समझ पाओगे। जैसे फिजिकल बॉडी मेरा कल तक 2 साल पहले तक मेरा 8, 9 था, बट मुझे कुछ स्पाइनल में प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं मेरा अभी वो मार्क्स में 3 और 4 देता हूं। मैं मेरा सबकॉन्शियस माइंड से वो ठीक कर रहा हूं, कल मैं और उसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। तो आज मेरा फिजिकल बॉडी 3 से 4 है कुछ स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। तो आपका कितना है आपको बताना है, फिजिकल बॉडी आज कितना है। जब मुझे आज 3, 4 पता है तो मुझे 8, 9 लेके जाने के लिए जो जो करना है मैं रोज कर रहा हूं। दूसरा दूसरा पॉइंट, इमोशन। इमोशन आज आपका कितना है, जैसे मेरा बोलोगे तो मेरा इमोशन 8, 9 है। पहले ये जब मेरे पास ट्रेनिंग नहीं था मेरा इमोशन 3, 4 रहता था। बॉस ने कुछ बोला, घर में कुछ हुआ, मैं परेशान हो जाता था, डिप्रेस हो जाता, निराश हो जाता था। बट आज मेरे पास नॉलेज है, पॉजिटिविटी है, कोई कुछ भी बोले मैं इमोशन से बाहर आ जाता हूँ, मैं स्ट्रांग हो जाता हूँ। जब फिजियोलॉजी चेंज करता हूँ, मेरा इमोशन में आ जाता हूँ, मेरा भावना फोकस हो जाता हूँ, मेरा लैंग्वेज चेंज करता हूँ, मेरा इमोशन मेरा 8, 9 है। तीसरा तीसरा रिलेशन, आपको देख रहा है आपका रिलेशन में आपके बेटे होंगे, फैमिली होंगी, माँ बाप होंगे, वहां कहाँ पे है, तो आपको 0 to 10 में मार्क्स देने हैं। और चौथा समय, समय में आपको मार्क्स देने हैं, वही अगेन सेम 0 to 10 में आप कहाँ पे है। आप फिर वर्क करियर मिशन में आप कितना मार्क्स देंगे। जैसे मेरा करियर है, मैं अभी लाइफ कोच और बिजनेस कोच कर रहा हूं, तो मैं मेरे काम को बहुत एंजॉय करता हूं। पहले मैं जॉब करता था, मेरे को 1.5 लाख रुपए का सैलरी था, बट मैं एंजॉय नहीं कर पाता था। तब मेरे पास पैसा था बट एंजॉयमेंट नहीं था। अभी मेरे पास पैसा भी है, एंजॉयमेंट भी है, और मेरा पसंदीदा काम में कर रहा हूं। मेरा 8, 9, 10 है वर्क एंड फाइनेंस में। और सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट, तो मैं आज समाज को दे रहा हूं, ये प्रोग्राम मैं आपको फ्री में दे रहा हूं क्योंकि मैं खुश हूं। खुश इंसान ही दूसरे को दे सकता है, दुखी इंसान नहीं दे सकता। तो आप सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट स्पिरिचुअलिटी में भी आती है। तो इस साथ में आप कहां पे आपको मार्क्स देने हैं, तो आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं, आप मार्क्स दे दीजिए, फिर हम अगला सेशन, अभी इसका क्या करना है मैं बताऊंगा आपको। समझ में आया, किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, आप अपने पेपर में लिखे और मार्क्स दीजिए। सातों आपने लिखे, सातों में मार्क्स दीजिए, हर एक में मार्क्स देंगे, फिर हम उसके बाद एक एक्टिविटी करेंगे और फिर आगे का बात करेंगे। चलिए मार्क्स दीजिए आप अपने मार्क्स, 2 मिनट का समय है, आप अपने उस मार्क्स देंगे, फिर आगे का बात करेंगे। 2 मिनट का समय आप आपसे। वो 7th लेवल एक बार फिर से दिखा दीजिए सर। अच्छा, एक पिरामिड में स्क्रीन पे करता हूँ, ओके थैंक यू। कर दीजिए। आपको मार्क्स देना है, फिर क्या करना है मैं बताता हूँ। पहले मार्क्स दीजिए, फिर हम क्या करना है उसके ऊपर बात करते हैं। पहले मार्क्स दीजिए, उसके बाद मैं जो बोर्ड पे बना रहा हूं उसको आपको करना है। पहले मार्क्स दीजिए। पहले मार्क्स दीजिए, 2 मिनट का समय है आपके पास सिर्फ। आशा करता हूं सब मार्क्स दे पा रहे हैं। यस, मार्क्स दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है,
सबका हो गया है? अभी क्या कर रहा है हम देखते हैं। सबका हो गया है? यस, अंगूठा दिखाइए। अजीत जी आपका वीडियो ऑन कीजिए, ट्रेनर अजीत आपका वीडियो ऑन कीजिए। तो थैंक यू। तो अभी क्या करना है, सबके मार्क्स पता है। अभी करना क्या है, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस, आप देख पा रहे हो, ठीक है। अभी पहले मैं क्या करना है मैं करता हूं, आप देखेंगे फिर आप खुद करेंगे, ठीक है। ये स्क्रीन बनाया है, जैसे मैंने, आप देखते हो यहाँ पे मैंने फिजिकल, इस एंटी क्लॉक बनाया मैंने क्लॉकवाइज, फिजिकल, इमोशनल, रिलेशन, टाइम, करियर, फाइनेंस एंड कंट्रीब्यूट, ऐसे 7 पार्ट मैंने बनाया है। तो जैसे मेरा, मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, आप आपका प्लॉट करेंगे, पहले इसको समझेंगे। जैसे मेरा फिजिकल का मैंने बताया, इधर देखो 5 लिखा है मैंने, सेंटर में 5 लिखा है, ठीक है ना। ये 5 और ये यहाँ पे 10 है, ये 10 है ना, हर जगह 10 है, 10, 10 10 10। तो मेरा, जैसे मैंने बताया, मेरा फिजिकल का भी 3 है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये मेरा 3 है, यहाँ पे इतना है। और फिर मेरा दूसरा जो है इमोशन पे मेरा 8 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 9। तो ये मेरा ये हो जाएगा 8 9, ठीक है, आप देख पा रहे हो। देन रिलेशनशिप मेरा अगेन मेरा 7 8 है, ठीक है। बिजनेस के चलते मैं ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं भी 7 8 पे हूं, तो ये मेरा है। उसके बाद टाइम, हाँ टाइम मेरे पास बहुत है, मैं 8 9 पे हूं, तो टाइम का मैं 8 9 पे मैंने बना दिया, ठीक। करियर में भी अगेन मैं 8 9 पे हूं, मेरा खुद का बना दिया मैंने। फाइनेंस में भी मेरा अभी 7 8 चल रहा है, ठीक है। जो असफलता पानी है कोरोना की वजह से थोड़ा सा हुआ है। कंट्रीब्यूट, हाँ अगेन अभी मैं कंट्रीब्यूट 5 पे हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये। तो अभी आप देख सकते हो कैसा ग्राफ बना। तो ये मेरे को क्लियर आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं कहाँ स्ट्रांग हूँ और कहाँ मेरा वीक हूँ। तो आप समझ पा रहे हो, अगर मैं जो लाइफ में संतुष्टि पानी है तो मुझे कंट्रीब्यूट करना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा वीक पॉइंट है। तो यहाँ जैसे मेरा फाइनेंस बढ़ेगा, मेरा एक कंट्रीब्यूट में दे पाऊंगा। अभी मेरा फिजिकल है, फिजिकल मेरा कुछ चैलेंज चल रहा है, मुझे अभी ठीक करना है, मैं सबकॉन्शियस माइंड से ठीक कर रहा हूँ, कुछ मैंने ठीक किया है, आगे करने वाला हूँ, कल मैं ज़्यादा शेयर करूंगा। तो ये मेरे को स्ट्रांग करना है, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ पे मेरा को फोकस करना है। तो मेरा जीवन का प्रायोरिटी कहाँ पे आएगा, फिजिकल पे आएगा। समझ रहे हैं आप? अभी इसके लिए मैं रोज 2 घंटा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरी प्रायोरिटी ये है, अगर ये है तो आगे सब आएगा। तो ये मेरा ग्राफ हो गया। वैसे आप अपना ग्राफ बनाइए और आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करिए, और उसके हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है, और टाइम मैनेज करके आपको आगे 30 गोल लिखने हैं। आज रात का आपका जो ये है 30 गोल लिखने हैं, और ये सभी 7 लेवल पे लिखना है। तो गोल लिखो बोला तो सिर्फ हम पैसा 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 फाइनेंस पे लिखते हैं। तो ठीक है, आगे अगर 1 मिनट है, आप अपना ऐसा ग्राफ बनाइए, फिर आगे चलेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अपना ग्राफ बना सकते हैं। ये ग्राफ के सामने है, ये सेम ग्राफ मैं आपके स्क्रीन के ऊपर भी लाके रख देता हूं। यस, ये सेम ग्राफ आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है आपको। अभी आपको आपके जो आंकड़े आपने नंबर दिए हैं वो लिखना है, और क्या रियलाइज हुआ 1-2 लोग शेयर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट का समय है, फास्ट कीजिए, फिर हमें आगे बढ़ेंगे। लिख रहे हैं, ये लाइफ को डिजाइन करेंगे अपने हिसाब से। जब हम अपने लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं तो दोस्तों हम हमारे लाइफ के शिल्पकार बन जाते हैं। यू आर क्रिएटर योर लाइफ। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तू ही तेरे जीवन का शिल्पकार है। यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। हम लाइफ को बताएंगे कि यार एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, 7 लेवल पर, 7 जगह। स्पिरिचुअलिटी में आपको क्या चाहिए, जो कंट्रीब्यूट में आप, इसमें और एक पार्ट में ऐड करना चाहता हूं, आपको कौन से गुण चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसिंग पार्ट होता है, आपको क्या गुण डेवलप करने हैं, वो गुण भी आप अभी लिख सकते हैं आपके 30s में। जैसे मेरे को इंग्लिश मेरा इंप्रूव करना है, जैसे मेरे को इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर बनना है, तो मेरा इंजीनियरिंग होने के बाद भी इंग्लिश मेरा पुअर है। मैं गांव से आया हूं तो इंग्लिश इतना ज्यादा मैं बोलता हूं, बट उतना नहीं है, तो मुझे इंग्लिश सीखना है।
और मुझे थोड़ा सा जो नम्रता लानी है। मेरे आवाज में बहुत ज्यादा कोल्हापुर का होने की वजह से रूडली है, तो उसको मेरे को नम्रता में लाना है। तो उसकी वजह वोकल पे मुझे काम करना है। तो ऐसे कुछ गुण आपको लाने हैं। जब नम्रता आएगी, इंग्लिश आएगा, तो मैं इंटरनेशनली बहुत अच्छी तरह से काम कर पाऊंगा। वैसे आपके बिजनेस में कुछ है तो ये आप वो 30 गोल में लिखने वाले हैं। अभी आप अपना तो सातों के सातों स्तर पे लिखिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। किसका हो गया है तो शेयर करें। आपका लिखने के बाद आपको क्या रियलाइजेशन हुआ, इससे आपको क्या शिफ्टिंग मिली, या आपको इसमें क्या समझ में आया, एक बताइए, फिर हम आगे का पोर्शन लेंगे। यस, कंप्लीट होगा तो बताइए। जिसने लिखा है कोई बताना चाहे तो शेयर करें, फिर हम आगे जाएंगे। करंट सिचुएशन पता चलती है। हाँ हाँ हाँ, क्या पता चला, थोड़ा बता पाएंगे डिटेल में सभी के लिए? उससे हमें, जैसे हम लोग गेस करते हैं हाँ, इट्टे से कुछ भी, तो हमें पता चलता है कि करंट स्टेट हमारी क्या है। ओके। उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेते हैं फ्यूचर में। सिमिलर वे हम्म, इससे हमें पता चलता है कि हमारे स्टेट क्या है, वेयर वी स्टैंड राइट नाउ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, थैंक यू वेरी मच आपके शेयरिंग के लिए। तो गणेश जी ने शॉर्ट बट स्वीट में बहुत अच्छी तरह से बताया कि हम जब एनालिसिस करते हैं खुद का कि मैं आज कहाँ पे हूँ, तो मैं पता चलता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अरे आज मैं यहाँ पे हूँ, तो जहाँ भी है, फिजिकल में मेरा कम है, मेरा रिलेशनशिप में कम है, मेरा इमोशन में कम है, या मैं करियर में कहीं गड़बड़ है, या मेरा फाइनेंस में कहीं अच्छा हूँ, तो मुझे अब पता चलता है एग्जैक्टली भी कहाँ हूँ, मैं कहाँ पर जा सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है आपका जीवन डिजाइन करने के लिए, क्योंकि जीवन में जब संतुष्टि तभी आती है, जीवन में आनंद, खुशी, हैप्पीनेस सब हम कर क्यों रहे हैं? हैप्पीनेस के लिए ही कर रहे हैं दोस्तों। जब ये हैप्पीनेस हमें चाहिए तो हमें ऑल राउंड सक्सेस चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही क्षेत्र में हमें सक्सेस चाहिए, ऑल राउंड हम सफल होते हैं तभी हम सफल कहलाए जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसके बाद अगले मुकाम भी और मैं आपको लेके चलता हूं, जो है कि हमारा इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो आज का आपको एक्सरसाइज मैंने बताया था, आपको 30 गोल लिखने हैं, याद है सबको? आज रात को आप 30 गोल लिखोगे, 30 गोल्स, आपके जीवन के 30 गोल्स लिखोगे, और 30 गोल्स और सातों लेवल पे लिखना है। जैसे मैंने बताया था 2008 या 9 में मुझे पता चला था, तो मैंने 117 गोल लिखे थे उस रात में जब मैंने वर्कशॉप किया। तो 17 में से 97 ड्रीम्स मैंने सपने पूरे किए थे। दिस इज द पावर ऑफ राइटिंग। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च राजेश भाई ने बताया था, तो वो बहुत पावरफुल है। तो आज आप 30 गोल लिखिए, और इंपॉर्टेंट टाइम बाउंड जो बताया था उन्होंने कि समय का बंधन, मेरा गोल मुझे कब अचीव करना है, कि जब हम समय के साथ लिखते हैं, टाइम बंधन के साथ लिखते हैं, तो अपना स्पीड बढ़ जाता है। उसका एक एग्जांपल बताता हूं। जो एग्जाम आता है, हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं या एग्जाम आता है तब पढ़ाई करते हैं? ज्यादा पढ़ाई तब करते हैं जब एग्जाम आता है। तो हमें हमारा डेट लिखना बहुत जरूरी है, कि जैसे हमने अभी अनाउंस किया कि हम 100 ट्रेनर्स बनाना चाहते हैं। आगे हमारा ट्रेन द ट्रेनर लॉन्च होगा, उसके लिए हम बहुत सारा राजेश और हम कर रहे हैं ट्रेन द ट्रेनर, फिर उनको बिजनेस में कैसे सेट करना है, ये सब हमारा आगे का प्लानिंग है। और इस साल में 1 लाख लोगों तक हमें ये सेम वर्कशॉप फ्री में लेके जाना है। तो आपका गोल क्या है आप लिखिए, और उस गोल पे आपको कुदरत, नेचर आपको हेल्प करेगा। तो चलो चलते हैं अगले सेशन में। अभी हम समझते हैं 4 इंग्रेडिएंट्स। आपको सफलता पाने के लिए 4 कौन से इंग्रेडिएंट्स है। जो 4 इंग्रेडिएंट्स, 4 मुख्य तत्व आपके पास आ गए, तो आप जीवन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और 4 टूल्स, और 4 पावरफुल टूल्स कौन से हैं, एक बार आपने वो अचीव कर लिए, वो चारों को आपके माइंड में इंस्टॉल हो गए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने बता दिए, तो आप आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो 4 टूल्स कौन से हैं, मैं आपके सामने एक एक शेयर करूंगा। तो देखते हैं 4 में से कौन सा पहला आता है। एक यहां पे मैंने दिया है गॉड शॉप, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है गॉड शॉप। जब हम भगवान के पास जाते हैं और मांगते रहते हैं, तो भगवान आपको तथास्तु बोल देता है। ये स्टोरी आपने सुनी होगी। जब वो भगवान तथास्तु बोलता है, पर भगवान को पास जाने के पहले हमको मांगना क्या है ये पता होना चाहिए। अगर हमको पता ही नहीं है वो मांगना क्या है, तो भगवान देगा क्या? क्योंकि आपको पता है एक वृक्ष होता है, आपने स्टोरी सुना होगा,
एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष के नीचे एक इंसान बैठता है और उसको लगता है कि अरे मुझे बहुत भूख लगी है, खाना मिल जाए तो कितना अच्छा है, तो उसके सामने खाना आ जाता है। आपने ये स्टोरी सुनी होगी, मैं स्टोरी आगे बढ़ता हूँ। फिर वो बोलता है अरे खाना तो मिल गया, प्यास लगी है, पानी मिल गया तो कितना अच्छा होता, तो उसके सामने पानी आ जाता है, तो वो बोलता है अरे बहुत अच्छा है। फिर वो बोलता है अरे खाना हो गया, पानी हो गया, अभी थोड़ा सा बेड आ जाए सोने के लिए तो कितना अच्छा है, तो उसको बेड भी में आ जाता है और वो सो जाता है। तो जो जो चाहता है उसको मिल जाता है। तो वैसे ही ये गॉड का शॉप है या कल्पवृक्ष है, आप जो चाहो पा सकते हो। कैसे? यही हमें 4 इंग्रेडिएंट्स अभी हम समझने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तू ही तेरे जीवन का शिल्पकार है, तू ही तेरा जीवन बना सकता है। इन्होंने जो लिखा है आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, स्टैंड अप बोल्ड, बी स्ट्रांग, टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स एंड नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ऑल द स्ट्रेंथ एंड सक्सेस यू वांट इज विद इन योरसेल्फ, देयरफॉर मेक योर ओन फ्यूचर। अपना फ्यूचर खुद बनाओ, यू आर अ क्रिएटर ऑफ ओन डेस्टिनी। तो दोस्तों ये कैसे होगा? क्या रीजन है कि हम खुद सफल हो सकते हैं? हमारे जीवन के, लाइफ के, फ्यूचर के रचनाकार हम खुद कैसे बन सकते हैं, ये हम समझने वाले हैं। वामन राव पे बोलते हैं, तू चाहे तुझे जीवनाचा शिल्पकार। सभी लोगों ने बोला है कि तुम ही तुम्हारा जीवन बना सकते। कैसे? हम ये समझेंगे। बुद्ध ने भी कहा, ऑल व्हाट यू आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट यू हैव थॉट। तुम्हारा जो थॉट है, तुम्हारा जो विचार है, उससे ही तुम सब कुछ पा सकता है। तुम जो सोचोगे वो पा सकता है, जो बुद्ध ने किया। तो दोस्तों इसी को हम समझेंगे। 4 इंग्रेडिएंट्स में इंपॉर्टेंट पहला जो इंग्रेडिएंट्स है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, थॉट्स एंड वर्ड्स। आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, वही आपका जीवन बनाता है। दोस्तों हमारे राजेश भाई ने बताया, उन्होंने 2 किताबें लिखी है, उसमें से वर्ड्स के ऊपर मैंने किताब पढ़ी है और उनको मैंने शायद बहुत अच्छा उनको फीडबैक भी दिया था। तो मैं रिकमेंड करूंगा उनका किताब आप जरूर पढ़िए। राजेश जी कैसे अलग होंगे कल बता देंगे। तो थॉट्स एंड पावर, जो आप सोचते हो आप बन सकते हो। दोस्तों ये पहला इंग्रेडिएंट्स बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है। दोस्तों आपको पता है, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो इसको ध्यान लो। आपके दिमाग में 60,000 थॉट आते हैं। कितने थॉट आते हैं? 60,000 थॉट आते हैं। और हर एक विचार आपको या तो बना रहा है या आपको बिगाड़ रहा है। अगर आप सोचते हो मैं सफल बनने वाला हूं तो आपको सफल बनाता है। अगर आप सोचते हो कि मैं असफल बनने वाला हूं तो आपको असफल बनाता है। आपके थॉट में और शब्दों में बहुत पावर है। आप देखते हो जो अमीर इंसान है वो अमीर बनते जाते हैं और जो गरीब इंसान गरीब बनते हैं, क्योंकि उनके सोच में होता है कि मेरे को सफल बनना है, मेरे को सफल बनना है। अगर अमीर इंसान असफल हो गया तो भी इमीडिएटली वो सफल हो जाता है, क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस में रहता है कि मेरे को सफल बनना है। तो ये सफल थॉट अपने अंदर कैसे लाना है, ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है, इसके लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, उसका नाम है अफर्मेशन या ऑटो सजेशन। हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, अगर वो हमारे जीवन बना रहा है, हम हमेशा बोलते रहते हैं ये सही नहीं चल रहा है, वो सही नहीं चल रहा है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इसको हम चेंज करके क्या बोलने वाले हैं, अफर्मेशन या ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव, इस टॉपिक को हम समझने वाले हैं, इस थॉट के साथ चलेंगे। अगर मैं अभी आपको पूछता हूं, मैं मेरे वर्कशॉप में हमेशा पूछता हूं, जो ऑनलाइन वर्कशॉप होता है, कैसे हो, तो क्या जवाब होता है आपका? अभी मैं आपको पूछता हूं, ये थॉट का मतलब है कि कैसे हो, जब पूछते हैं तो क्या जवाब आता है सामान्य लोगों का? सभी लोगों का कैसे बहुत जवाब? बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो आप पॉजिटिव हो, जो ये जवाब आता है। हाँ लोग बोलते हैं ठीक है, ओके, हाँ, नॉर्मली लोग बोलते हैं। यस, थैंक यू गणेश जी। जब हम सामान्य लोगों के पास जाते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं, तो बोलते कैसे हो, सवाल पूछने जवाब आता है ठीक है, ठीक चल रहा है। कैसा बिजनेस कैसा चल रहा है? कट रहा है। कोरोना ने पूरा वाट लगा के रखा है ना। जब हम किसी को पूछेंगे अरे कैसा चल रहा है तुम्हारा फैमिली वाला, पूछो मत, बीवी ने परेशान करके रखा है, बच्चे तो सुनते नहीं है, वो बाजू वाला तो ऐसा नाक में दम करके रखा है कि कुछ जीने नहीं दे रहा है, ये पॉलिटिशियन ऐसे है, ये इंडिया तो करप्ट है, इस दुनिया इंडिया का तो कुछ होना जाना नहीं है, मैं क्यों हो गया कि इंडिया में पैदा हुआ। कुछ नहीं मिला तो वो बारिश को दोष देंगे, या तो दुनिया वालों को दोष देंगे, या तो दुनिया वाले को दोष देंगे, या दुनिया वाले नहीं मिलेंगे
तो बारिश को दोष देंगे, बारिश नहीं मिली तो भगवान को दोष देंगे, कहीं ना कहीं तो कंप्लेंट करते रहेंगे और बोलेंगे अपनी जिंदगी में जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। वो कभी भी आपको पूछो वो बोलेंगे कैसे हो, अरे यार पूछो मत। वो निगेटिव थिंकर्स रहते हैं, उनको मैं बोलता हूं ईएनटी एक्सपर्ट। ये शब्द नोट कर लेना, ये मेरा इन्वेंट किया हुआ शब्द है, ईएनटी एक्सपर्ट। ईएनटी मतलब हो जाता है ईयर नोज थ्रोट, वो वाला बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्या है? एक्सपर्ट इन निगेटिव थिंकिंग। वो हमेशा एक्सपर्ट निगेटिव थिंकिंग में एक्सपर्ट होते हैं। उनको कुछ भी पूछो उसमें का निगेटिव बता देंगे, कुछ भी पूछो निगेटिव बता देंगे। तो ऐसे लोगों के साथ हम कभी भी जुड़ना नहीं चाहते हैं। हमेशा कैसे हो बोलेंगे कट रही है जिंदगी, जीवन चल रही है, और उनको बोलेंगे तुम ब्लेजर पहन के आया है, और उसको बोलेंगे अरे तुम तो क्या टकाटक लग रहे हो, क्या बेस्ट लग रहे हो, तो बोलेंगे अरे कुछ नहीं यार ऐसे ही पहना है। उनको ये साहस नहीं है बोलने का कि यस मैं ब्लेजर पहन रहा हूं, टकाटक देख रहा हूं, मैं बेस्ट दिख रहा हूं, आज मैं बहुत बढ़िया दिख रहा हूं, वो बोलने का उनमें साहस नहीं है। वो हमेशा नकारात्मक घंटा उनका चला रहता है। तो ये हमें नहीं देखना है। तो हमें क्या चाहिए, कैसे बोलना है, जब कैसे हो। तो अभी मैं ये सवाल आपको पूछता हूं, आप बहुत सारे पॉजिटिव हो रहे, बहुत सारा सेशन हमने 3:30 बजे सेशन शुरू किया है, अभी 8:30 बजने आ रहे, ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटा आप साथ में है। अभी मैं आपको पूछता हूं कैसे हो, तो क्या जवाब आएगा आपका? कौन जवाब देगा? यस, बढ़िया, फैंटास्टिक। यस गणेश जी बोलिए। फीलिंग एनर्जेटिक। फीलिंग एनर्जेटिक। तो चलो ये एक जवाब बहुत अच्छा था। अभी एक जवाब मैं आपके स्क्रीन के सामने आता हूं। स्क्रीन पे आने के लिए मैं आपको कुछ बोल के दिखाता हूं। आप बताओ, आप मुझे पूछो सवाल, फिर मेरा जवाब क्या होता आप सुनेंगे, फिर देखेंगे आगे चल के। आप मुझे पूछिए कैसे हो और मेरा जवाब क्या होगा वो। हाँ यस पूछिए। आप कैसे हो सर? पटेल सर कैसे हो? चलो मेरा जवाब सुनो। स्वस्थ, मस्त, बिंदास्त। देखो ये जवाब में कुछ अलग एनर्जी थी, अलग था। यस डेफिनेटली था। जब मैं बोलता हूं मैं स्वस्थ मस्त बिंदास हूं, भले कुछ भी हो, मेरा कुछ भी चैलेंज चल रहा हो, बट जब मैं बोलता हूं मैं स्वस्थ मस्त बिंदास हूं, तो स्वस्थ मस्त बिंदास होने की मैं कोशिश करता हूं, या वो एनर्जी मैं फील करता हूं। जब आज के बाद आपको कोई भी बोले कैसे हो, तो आपको ये जवाब देना है जो आपके स्क्रीन पे आएगा। अगर आपको कुछ कोई भी पूछे कैसे हो, तो आपको ये जवाब हमेशा मुंह पे होना चाहिए, कैसे हो, तो स्वस्थ मस्त बिंदास्त। जब आप ये जवाब देते हो तो सामने वाला हमेशा आपका जवाब सुनकर वो उड़ जाएगा। अरे जब भी इसको पूछो तो ये बोलता है स्वस्थ मस्त बिंदास्त, स्वस्थ मस्त बिंदास्त, स्वस्थ मस्त जबरदस्त। और दोस्तों जब आप बोलना शुरू कर देते हो, ये आपके विचारों में आएगा कि मैं स्वस्थ मस्त बिंदास्त हूं, मैं स्वस्थ मस्त बिंदास्त हूं, मैं स्वस्थ मस्त बिंदास्त हूं, तब आप स्वस्थ भी होगे, आप मस्त भी बनोगे और बिंदास्त भी रहोगे। अगर आप बोलोगे कि मैं गया गुजरा हूं, मेरा सब बुरा चल रहा है, मेरा सब अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस में लॉस हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको वही होगा। क्योंकि 24 घंटों में एक बार तथास्तु होता है। बड़े बुजुर्ग हमको बोलते थे कि 24 घंटे में एक बार तथास्तु होता है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, हर मिनट हर सेकंड में तथास्तु हो रहा है। आपका 60,000 विचार तथास्तु हो रहा है। आप 60,000 विचारों से अपनी जिंदगी बना रहे हो या आप जिंदगी आप बिगाड़ रहे हो। तो आज से अभी आपको कोई भी पूछोगे तो आपका जवाब यही होना चाहिए, कैसे हो, तो आपका जवाब होगा स्वस्थ मस्त बिंदास्त। चलो मैं आपको सवाल पूछता हूं, खड़े हो जाओ और इस सवाल का जवाब दो, खड़े होकर जवाब दो, खड़े हो जाओ। तो मैं देख रहा हूं सबको, खड़े हो जाओ, बोलो कैसे हो। यस आवाज अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं कैसे है, तो अनम्यूट करके सब जवाब देंगे कैसे हो। स्वस्थ व्यस्त स्वस्थ बिंदास। मस्त बिंदास। एक बार वन मोर टाइम्स, कैसे हो। स्वस्थ मस्त बिंदास। यस पूरा एनर्जी साथ खड़ा होकर बॉडी प्रोचेक करेंगे। आपके पूरे बॉडी में ये अफर्मेशंस स्वयं सुना जाएगी। और ये अगला सेशन 2-3 सेंटेंस मैं सोचता हूं खड़े होकर हम बात करेंगे। तो खड़े हो जाइए, 2-4 मिनट में एक अफर्मेशन सब बोलते हैं तो आपके थॉट प्रोसेस में और आ जाएगा। और ज्यादा अफर्मेशन सब कल डिटेल में हम समझेंगे। आज कुछ अफर्मेशंस मैंने चुने हैं आज के डेट के लिए, तो आप एनर्जी फील करोगे। देखो यहाँ पे लिखा है आई कैन। जब हम बोलते हैं आई कैन, एक बहुत पावरफुल शब्द है जो मतलब आई कैन, मैं कर सकता हूं, तो एक रीजन काफी है, मैं कर सकता हूं, और नहीं तो 100 रीजन है। तो आई कैन, सब बोलिए आई कैन। यस आई कैन। दूसरा शब्द नीचे दिया है, सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब लोग एक साथ बोलेंगे सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। थैंक यू वेरी मच। जब हम बोलते हैं ना सब कुछ संभव है, तो हमें रास्ते दिख जाते हैं। और जब हम बोलते हैं नहीं पॉसिबल है, तो रास्ते होते हुए बंद हो जाते हैं।
अगला बहुत पावरफुल, ये मेरे पीछे दोहराइए और अपने इसको जीवन में उतार दीजिए। ये बहुत ही पावरफुल है। मैं आपको ये मैसेज में भी भेज सकता हूं। पहले आप इसको पढ़िए, समझिए, फिर आपने लिखने का कोशिश बाद में कीजिए। मेरे जीवन का सफर, ये सब मैं कल आपको दे दूंगा, कल एंड में ये सब लिखित में आपको मिल जाएगा। मेरे जीवन का सफर समृद्धि के राजमार्ग पर चल रहा है। मेरे पीछे दोहराइए, मेरे जीवन का सफर समृद्धि के राजमार्ग पर चल रहा है। समृद्धि के राजमार्ग पर चल रहा है। देखो इस सेंटेंस में कितना पावर है। मेरे जीवन का सफर समृद्धि के राजमार्ग पर चल रहा है। इसलिए इस प्रोग्राम का नाम हमने समृद्धि, जिए समृद्ध जीवन, आपको पीछे दिख रहा है, जिए समृद्ध जीवन। जब आप बोलना शुरू करोगे तो होगा। अब बोले ये ऐसे कैसे होगा? तो आज आप क्या बोल रहे हो? आज आप बोल रहे हो ये नहीं है, वो नहीं है, लाइफ में मेरे ये कमी है, वो कमी है। वो बोलने से क्या हो रहा है? लाइफ बदतर हो रही है। तो बेटर है ये बोल के देखो, तो अच्छा होने की संभावना ज्यादा है। तो दोस्तों ये आज से ये बोलना शुरू करेंगे। आज से कोई भी हमको मिले तो हम बोलेंगे कि कैसे हो? स्वस्थ, मस्त, बिंदास्त। और जैसे मेरे घर के सामने हाईवे है, पुना बॉम्बे हाईवे। जब भी वो पुना बॉम्बे हाईवे को देखता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ, उस हाईवे का मैंने नाम दिखा है समृद्धि का राजमार्ग। देखो गवर्नमेंट मेरे से कुछ टैक्स नहीं लेने वाला, मेरा पैसा नहीं लेने वाला। आपके घर के सामने जो भी रास्ता है, जो भी अच्छा है, उसको बोले रोड पे जो आप जाते हो, आज ही डिसाइड कर लो और उसका नाम रख दो समृद्धि का राजमार्ग। और बोलो, जब आप बार बार बोलोगे, आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दे देगा। सबकॉन्शियस माइंड से काम करने का एक तरीका, रहस्य है, सुन लो। अभी जितने भी लोग हैं, रिपीटेशन इज द की। जब आप रिपीट करते हो कोई चीज को, रिपीट करते हो, जो सबकॉन्शियस माइंड आपका 90% वो आपको दे देता है। तो सब मेरे साथ बोलेंगे, मेरे जीवन का सफर समृद्धि के राजमार्ग पर चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। अगला सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस, खड़े होकर बोलने वाले हैं। मेरे साथ बोलो, जैसे मैं बोलता हूं वैसे देखो। ये राइट हैंड को बोलेंगे अवसर और लेफ्ट हैंड को बोलेंगे पैसा। जिसको चाहिए वो बोलने वाला है, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं बोलने वाला है। अभी आपका चुनाव है, आपका जीवन है। मुझे चाहिए, मैं बोलने वाला हूं। बोलेंगे तो आएगा, संभावना ज्यादा है, और आता है, हजारों लोगों को आया है, आपको भी आएगा। मेरे जीवन में राइट हैंड में अवसर और लेफ्ट हैंड से रुपयों का प्रवाह बढ़ रहा है। यस, वेरी गुड, वन मोर टाइम। मेरे जीवन में अवसर और रुपयों का प्रवाह बढ़ रहा है। तो ये बॉडी लैंग्वेज, फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंस आप जानते हैं। इस बॉडी लैंग्वेज के साथ रोज सुबह और रात को सोने के पहले जब हमें बोलेंगे, तो ये अफर्मेशंस आपके अंदर जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो देगा। तो ऐसे कुछ पावरफुल वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। कल मैं आपको एंड में ये दे भी दूंगा। फंटास्टिक, ग्रेट, मार्वलस, एक्सेलेंट, एंजॉयिंग, इंप्रेसिव, ब्रिलियंट, एक्साइटिंग, ऐसे कुछ अच्छे शब्द अपने डिक्शनरी में होने चाहिए। आपने देखा होगा पहले भगवान युद्ध करने जाते थे तो वो अपने बाण रहते थे, उनके पास कभी अग्नि आया, कभी वायु आया और कुछ ब्रह्मास्त्र आए। तो अपने पास ऐसे शब्द है क्या? देखो अपने पास संपत्ति है नहीं वाली बात है, पर शब्दों की संपत्ति है क्या अपने पास? राजेश जी ने जो शब्द लिखा वहां पे उनके बुक में मैंने पढ़ा था, अचीव, बिलीव, इफ यू कैन बिलीव यू कैन अचीव। अगर आप बिलीव कर सकते हो तो आप अचीव कर सकते हो। तो आई कैन, ये पॉजिटिव वर्ड से शब्द आपको लेने हैं। तो ये पहला वर्ड पावर आपको मैंने दे दिया है। तो ये वर्ड पावर्स, ऐसे बहुत सारे अफर्मेशन कल मैं आपको देने वाला हूं। तो कल भी आप ज्वाइन करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे अफर्मेशंस, ऑलमोस्ट 50 अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन का एक मैंने पीपीटी बनाया हुआ है, वो कल मैं आपको दे दूंगा। जो कल आएगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। इसी तरह से बढ़िया फॉर्मेट में मैंने बना के रखा है, वो कल मिलेगा। तो दोस्तों ये जो पहला इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिया, वर्ड एंड थॉट। जो आपका वर्ड होता है, जो थॉट आप बोलते हो, जो शब्दों से मुंह से आपको जाता है, वही शब्द और वर्ड आपका जीवन बनाता है। क्या आप मानते हो कि ये होगा? आज से वही शब्द हमको बोलने हैं, आपको जो चाहिए। जैसे हमने देखा था फोकस में कि जो चाहिए वो बोलूंगा, जो चाहिए वो करूंगा, जो चाहिए वो सोचूंगा। तो आपको वही बोलना है जो चाहिए, तो वही शब्दों को आपको यूज करना है। तो क्या तैयार है सब पॉजिटिव वर्ड यूज करने के लिए? तो अंगूठा दिखाएंगे, पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे। इसका एक रीजन बताता हूं मैं, निगेटिव वर्ड क्यों नहीं यूज करना है हमको। एक हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि निगेटिव वर्ड्स क्यों यूज नहीं करना है। अभी आंख बंद करो और आंख बंद करके एक एक्सरसाइज करेंगे 1 मिनट के लिए। आप अपने कंधे पे देखो, कंधे पे बंदर को मत देखो। सब लोग आंख बंद करो और देखो, अपने कंधे पे बंदर को मत देखो, अपने कंधे पे बंदर को मत देखो, अपने कंधे पे बंदर को मत देखो, आपके कंधे पर बंदर को मत देखो,
आपके कंधे पे आपको बंदर को बिल्कुल नहीं देखना है। चलो आंख ओपन करो, क्या हुआ था एकादों को शेयर करें फिर हम आगे बात करेंगे। कंधे पे बंदर को मत देखो तो क्या हो रहा था, बंदर ही दिख रहा था, है ना। तो बंदर ही दिख रहा था, इसीलिए ये नकारात्मक शब्द, निगेटिव शब्द हमको यूज नहीं करना है। हम अपने दोस्त अपने बच्चों को बोलते हैं कि ये पटको मत, दरवाजा मत पटको, वो दरवाजा पटकता है कि आपका माइंड निगेटिव शब्द का नहीं समझ पाता, वो इमेज समझ पाता है, इसलिए हमको हमेशा पॉजिटिव वर्ड यूज करने हैं। तो ये पहला इंग्रेडिएंट्स आपका सफल होने के लिए, आपके जीवन में जितने पॉजिटिव वर्ड्स आप डालोगे, जितने पॉजिटिव सेंटेंसेस आप डालोगे, उतना आपका जीवन पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए बहुत पावरफुल टूल है। इसके कल 50 से ज्यादा पावरफुल सेंटेंसेस मैं आपको कल देने वाला हूं। तो कल का सेशन में बिल्कुल आप आइए, और आप अपने दोस्तों को भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमारा मिशन है, हम इस साल में 1 लाख लोगों को हैप्पी हेल्दी बनाने के मिशन में हम जुड़े हैं। तो दूसरा, जो अभी लेट आए हैं, जितना भी आपको समझ में आ रहा है उतना सुनते जाइए, और कल पूरा 3:30 बजे स्टार्ट होगा, 3:30 से कल 9 बजे तक है, उसको अटेंड कर सकते हैं। तो दूसरा जो है आपका इंग्रेडिएंट्स है, इमोशंस एज मीनिंग। हमारे जीवन में 2 इमोशंस होते हैं, एक पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस, आप सब लोग जानते हैं। पॉजिटिव इमोशन के साथ हमें अच्छा लगता है और नेगेटिव इमोशन के साथ हमें अच्छा नहीं लगता है। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। पॉजिटिव इमोशन आपको एलिवेट करते हैं और नेगेटिव इमोशंस आपको डाउन लेके जाते हैं। कुछ पॉजिटिव इमोशंस यहाँ पे दिए, ग्रेटिट्यूड, लव, जॉय, इंस्पिरेशन, पीस, ये सब हमको अच्छे लगते हैं, हाँ या ना। और डाउट, कुछ डाउटफुल होते हैं इमोशंस जो फियर लाते हैं, एंगर, वरी, एनेक्सिटी, जजमेंट, कंपटीशन, ये सब नेगेटिव इमोशंस, सेल्फिश इमोशंस हमारे जीवन में हमें खड्डे में लेके जाते हैं। तो इमोशंस हमें नहीं चाहिए, पॉजिटिव इमोशंस हमें चाहिए। ग्रेटिट्यूड, लव, जॉय, इंस्पिरेशन, ये शब्दों को लिख लो, ये शब्दों को अपने जीवन में जितना ज्यादा ला सकते हो उतना लेके आओ। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, ये इमोशंस को अभी हम फील करने वाले हैं, अनुभव करने वाले हैं, सिर्फ थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल भी हम करने वाले हैं। ग्रेटिट्यूड का फीलिंग में हम जाएंगे, तो ये इमोशन को हम फील करने वाले हैं। वो इमोशन को फील करने के पहले, वो एक्सरसाइज लेने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 4 इमोशंस है, ग्रेटिट्यूड, लव, हैप्पी एंड गिव, तो ये 4 इमोशंस को हम अभी गहराई में समझेंगे कि किस तरह से इमोशंस आपको लाइफ में जो चाहिए वो लाके दे सकते हैं। तो अगेन हमने बहुत सारा थ्योरी पार्ट कर लिया है, अभी थोड़ा सा हम ग्रेटिट्यूड के लिए एक वीडियो देखते हैं। एक छोटा सा वीडियो ग्रेटिट्यूड वाला हम देखेंगे, और हम ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन भी शॉर्ट करेंगे। तो उस ग्रेटिट्यूड का जो मीनिंग है, थैंक यू का मीनिंग है, वो हमें समझ में आएगा। तो छोटा सा वीडियो, एक 2 मिनट का वीडियो हम देखते हैं और ग्रेटिट्यूड के भाव में हम चले जाते हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं कि ग्रेटिट्यूड का फीलिंग आपको कैसे देगा। देखते हैं उस वीडियो को। ये सीक्रेट में का वीडियो है जो आपको ग्रेटिट्यूड का इंपॉर्टेंस समझाता है। ग्रेटिट्यूड के भाव से हम कोई भी काम करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड, एक जीसस का एक वर्ड है, फेमस कोट है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास से नहीं है उससे ले लिया जाएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके लिया जाएगा। मतलब अगर आप लाइफ में थैंक यू बोलते हो तो आपको बहुत सारा मिलेगा, और आप अगर थैंक यू नहीं बोलते हो तो आपके पास जो है वो भी लिया जाएगा। तो थैंक यू वाला जो है वो ये वीडियो में चला रहा हूं, 2 मिनट का वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। यस, आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पे। उन चीजों की लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए जिसके लिए आप एहसानमंद हैं, क्योंकि ये आपकी सोच में बदलाव लाएगी और आपकी ऊर्जा में बदलाव लाएगी। और हो सकता है आपके पास जो नहीं है आप उस पर सोच रहे हो, शिकायतों पर सोच रहे हो, और आप जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उन पर सोच रहे हो। आप प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, जब आप लिस्ट बनाते हैं तब आप एक अलग दिशा में जाते हैं। जिन बातों के लिए अच्छा महसूस करते हैं उनके लिए शुक्रगुजार होने लगते हैं। शुक्रगुजार होना अपनी जिंदगी में ज्यादा पाने का बेहतरीन जरिया है। हर आदमी जानता है कि छोटी छोटी बातों पर जब उसकी पत्नी तारीफ करती है तो वो क्या करना चाहे, वो ज्यादा कोशिश करेगा। तारीफ करे तो क्या नहीं मिलता, इसमें ऐसा खिंचाव है जो अपनों को करीब लाता है। मैं बचपन से कहता आया हूँ कि सपने देखो, उसे पूरा करो और उसका शुक्रिया करो।
क्योंकि यही वो एहसास है जो आपको होना चाहिए। और मेरे लिए ये इतना जबरदस्त प्रयोग रहा है। हर रोज सुबह उठते ही कहना शुक्रिया, हर सुबह पैर फर्श पर पड़ते ही कहना शुक्रिया, सुबह ब्रश करते वक्त या दूसरे काम करते वक्त उन बातों को सोचता हूँ जिनके लिए मैं एहसानमंद हूँ। और मैं उनके बारे में सिर्फ सोचता नहीं हूँ या वो कोई रटी हुई बातें नहीं है, बल्कि मैं सचमुच तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जो चीजें अभी आपके पास हैं उनके बारे में जैसे ही आप अलग से महसूस करना शुरू करेंगे, आप अच्छी चीजों को आकर्षित करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप एहसानमंद हैं। लेकिन शायद आप कहें मेरे पास धन की कार नहीं है, घर नहीं है, अच्छी सेहत नहीं है। भूल जाइए, भूल जाइए, ये वो चीजें हैं जो आप नहीं चाहते। उन चीजों को देखिए जो आपके पास हैं, जिनके लिए आप एहसानमंद हैं। मिसाल के लिए, मुझे देखने के लिए आपके पास 2 आंखें हैं, आपके कपड़े हो सकते हैं, आप कोई भी चीज पसंद कर सकते हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, और बहुत जल्द वो बाकी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। हर किसी के साथ एक दौर आता है जब वो कहता है कि दोस्त कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे एक बार एक पत्थर मिला, अक्सर मैं उसे थामे रहता था और उसे अपनी जेब में हमेशा अपने साथ रखता था। और जब भी मैं उस पत्थर को छूता तो किसी न किसी का शुक्रिया अदा करता। हर सुबह मैं उठता, इसे ड्रॉअर से निकालता, अपनी जेब में रखता और उनका सोचता जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और रात में जब जेब खाली करता हूँ, ये फिर निकल आता है। मुझे इसके साथ कुछ कमाल के अनुभव हुए हैं। साउथ अफ्रीका से एक दोस्त आया था। जब ये मेरी जेब से गिरा तो उसने पूछा, ये क्या है? ये क्या है? मैंने सारी बात बताई तो उसने इसका नाम रखा एहसानमंद पत्थर। एहसानमंद पत्थर। 2 हफ्ते बाद मुझे उसका साउथ अफ्रीका से ईमेल मिलता है। लिखा, मेरा बेटा एक लाइलाज बीमारी से मर रहा है, एक तरह का हेपेटाइटिस है। क्या तुम मुझे 3 एहसानमंद पत्थर दे सकते हो? वो एक मामूली पत्थर था जो सड़क में मिला था, तो मैंने कहा जरूर। मेरे लिए उन पत्थरों का खास होना जरूरी था, तो मैं नदी किनारे गया, चुनकर सही पत्थर निकाले और उन्हें उसे भेज दिया। 4 या 5 महीने बाद मुझे उसका ईमेल मिलता है। उसने कहा मेरा बेटा ठीक हो गया, अब एकदम नॉर्मल है और बहुत खुश है। और कहा तुम्हें एक बात बतानी है, हमने वो एहसानमंद पत्थर $10 के हिसाब से 1000 से ज्यादा पत्थर बेचे और वो सारा पैसा चैरिटी में दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये बेहद जरूरी है कि आप एहसानमंद रहें। आपकी जिंदगी। तो दोस्तों हमने देखा एहसानमंद पत्थर का इम्पोर्टेंस। अभी तो आप अपने घर पे है, मैं आपको पत्थर नहीं दे सकता, वो वर्कशॉप में होते तो एक स्पेशल पत्थर आपको देते हैं। तो कोई भी पत्थर या कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं और उसको थैंक यू बोल सकते हैं। जब वो थैंक यू बोलते हैं तो आपके अंदर वो फीलिंग आ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों एक बहुत पावरफुल है। जैसे हमने जो शुरुआत में नहीं थे, अभी आए हैं जो राकेश जी और विकी जी है, हमने जो सांस चल रही है तो आपको थैंक यू बोलना है ना। आपकी सांस चल रही है, आपको थैंक यू बोलते हो तो आपके अंदर जो बोलते हो वो बढ़ता है। तो आपको लाइफ में ज़्यादा चाहिए तो आपको थैंक यू बोलना जरूरी है। तो थैंक यू जो भी है ना, जो भी चीज़ें हैं, अभी आपके पास आजू बाजू जो चीज़ें उनको थैंक यू बोले। आपके आजू बाजू जो देखो आपको कैसे फील होता है। आपके आजू बाजू देखिए जो भी है उसको थैंक यू बोले। आपका फैन चल रहा है उसके लिए थैंक यू। आंख बंद कीजिए 2 मिनट के लिए, आंख बंद कीजिए और 2 मिनट आंख बंद के 2 मिनट के लिए हमें प्रोसेस करेंगे। 2 मिनट में आपको मजा आएगा। 2 मिनट में आप देखिए और बोलिए जो भी आपके आजू बाजू में एक चीज का नाम लीजिए और उसको थैंक यू बोलिए। थैंक यू फैन, थैंक यू आपके पास रहने के लिए घर है, थैंक यू आपके माता पिता, आपके माता पिता ने आपको स्कूल कॉलेज लेके गए, उसके वजह से आपको नौकरी मिली। आपके घर आपके जो टीचर थे, उन टीचर की वजह से आपको इतना अच्छा एजुकेशन मिला। आपके जो दोस्त थे उसके वजह से, बचपन के दोस्त थे, उन बचपन के दोस्तों की वजह से आपका कितना बचपन खुशहाल जाता था, आप एंजॉय करते थे। आपके जो पड़ोसी है उनकी वजह से आपका बचपन में कभी आज का छोड़ दो, बट बचपन में आपके घर में मम्मी डैडी नहीं रहते थे बल्कि आपके पड़ोस से रहते थे, तो आपको बहुत बेफिक्र उनके पड़ोसी यहाँ छोड़ के चले जाते थे। उसके बाद आप नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी की वजह से आपको पैसा मिल रहा है, उसका धन्यवाद। आपके कपड़े आपको पहनने को मिल रहे हैं, उस कपड़ों का धन्यवाद। कुछ लोगों के पास कपड़े नहीं है, कुछ लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, कुछ लोगों का कुछ हाथ नहीं है, कुछ लोगों का पाँव नहीं है। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। आज हमने फिजिक्स में समझा है 322 करोड़ का हमको शरीर मिला है, उस शरीर को हमने कभी थैंक यू नहीं बोला। आपके पैर, लोगों के पैर नहीं है, आपके पास दोनों पैर है, उस दोनों पैर का थैंक यू बोलिए। आपके पास दोनों हाथ है, दोनों हाथ का थैंक यू बोलिए। आपका पूरा शरीर अच्छा है, उस शरीर को
हेल्दी शरीर को थैंक यू बोलेंगे, किसी को कैंसर है, डायबिटीज है, वो नहीं है। आपके आंखें आप देख सकते हैं, आप कानों से सुन सकते हैं, आपका हार्ट चल रहा है, आपका हार्ट धड़क रहा है, आपके लीवर चल रहे हैं, आपका पैंक्रियाज चल रहा है, आपके फुफ्फुस, आपके जो फेफड़े अच्छी तरह से सांस ले पा रहे हैं, सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। जब आप इस थैंक यू फीलिंग में रहेंगे और इसको प्रैक्टिस कीजिए, नॉलेज सिर्फ लेके फायदा नहीं है। जब आप इस नॉलेज को उतारेंगे अपने जीवन में तो आप देखोगे कि रोज रात को सोने के पहले 5 मिनट थैंक यू और रोज सुबह उठने के पहले थैंक यू, तो आप देखोगे आपके जीवन में जो नहीं है वो आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट्स बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है। जब आप थैंक यू बोलते हो, धन्यवाद देते हो, तो आपके लाइफ में और बढ़ना शुरू हो जाता है। अगला इंग्रेडिएंट की तरफ मैं चलता हूं और वो भी इस तरह से पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के लिए आप क्या करना चाहोगे? हैप्पीनेस के लिए क्या करते हैं? हमने फर्स्ट हाफ में देखा था, हैप्पीनेस के लिए हमें रीजन चाहिए होता है। हैप्पीनेस के लिए तो सब लोग खड़े हो जाओ, पहले सेशन में जो नहीं थे और जो थे सब लोग खड़े हो जाओ और हैप्पीनेस हो जाएंगे। अब हैप्पी के लिए क्या चाहिए? रीजन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अपनी सांस चल रही है तो हम खुश हो जाएंगे। चलो खड़े हो जाओ, जंप करो और बोलो सेलिब्रेट करो, चलो जंप करो, उठो, चलो बहुत देर हो गया है और जंप करो। और अभी हमने थैंक यू बोला है उस बॉडी को, और बॉडी को बोलो थैंक यू। अभी सांस लेके आ जाओ अपने हाथ के सामने और मेरी सांस चल रही है, थैंक यू, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, थैंक यू, मेरी सांस चल रही है। हैप्पी होने के लिए कुछ कारण नहीं चाहिए, हैप्पी होने के लिए सिर्फ जंपिंग करोगे, आपको देखो आपकी एनर्जी अप हो जाएगी। तो पहला रीजन तो हमने आपको पहले सेशन में दिया था। थैंक यू वेरी मच, बैठ जाइए। तो आप ये दूसरा मैं आपको एक और टूल देना चाहता हूं। हैप्पीनेस के लिए क्या टूल्स हो सकता है? आपको हैप्पी कैसे होना है? कब कब अपना हमेशा हम हैप्पी नहीं रह सकते, कभी कभी अपना हैप्पीनेस का मूड चला जाता है, हम कुछ लो फील करते हैं, पॉजिटिव फील नहीं करते हैं, तब हमें हैप्पीनेस का ये कैसे मदद करेगा? तो एक एग्जांपल मैं बताता हूं, इस एग्जांपल के आप समझ पाओगे। कोई बच्चा गिरता है ना, बच्चा गिरता है, तो बच्चा गिरता है तो दुखी हो जाता है, तो गिरे हुए बच्चे को हम क्या करते हैं? उसको खुश करने के लिए क्या करते हैं? कोई बता पाएगा? बच्चा गिरा है, रो रहा है, हम क्या करते हैं? उसको वैसे रोने देते हैं? क्या करते हैं बताइए? सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए और बताइए क्या करते हैं। बच्चे को चुप कराया जाता है, या तो जो गिरता है तो धरती पे ही मारा जाता है कि चलो हम मार रहे हैं, धरती को मार रहे हैं, तुमको चोट लगा दिया, उसको मार रहे हैं। यस, थैंक यू राजेश भाई। तो या तो अच्छा, सबसे रिक्वेस्ट है सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए, फिजियोलॉजी में आ जाइए, थोड़ा सा सामने आ जाइए सब लोग। व्यायाम जी, गणेश जी, राकेश जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए और इन्वॉल्व हो जाइए। 100% इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको उसको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो बच्चा जब गिरता है तो उसको रोने नहीं देते, उसको या तो बोलते हैं देखो पैरट आ गया, या उसको चॉकलेट देंगे, कुछ ना कुछ उसको दिलाएंगे, कुछ ना कुछ उसको रुलाना, उसको हम कोशिश करेंगे कि वो रोए नहीं। तो दोस्तों, बच्चे के लिए हम इतना कुछ करते हैं कि वो रोए नहीं, पर आपके अंदर का जो बच्चा है, अगर आपके बच्चे को खुश करना चाहते हो तो क्या करेंगे आप? आप भी बच्चे ही है, सिर्फ शरीर से बड़े हुए हैं, आपको भी खुश करने का कुछ तरीका होगा, है, सिर्फ हमें नहीं पता है, आज हमको फाइंड करना है। दूसरा इंग्रेडिएंट्स, आपको हैप्पी रहना है। जितना आप खुश रहोगे उतना आप अपने जीवन से मैक्सिमम पा सकते हो। तो कैसे खुश रहोगे वो आज आपको लिखना है। अभी आपको मैं ये एक्सरसाइज दूंगा, इसमें क्या करना है आपको? आपको खुश रहने के कारण, कब कब खुश रहते हो, मैं मेरा एग्जांपल बताता हूं, तब आप समझ पाओगे, आप लिख पाओगे। जैसे मैंने मेरे लिए लिखा है, मैं खुश कब हो जाता हूं, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? मैं जब ट्रेनिंग देता हूं तो सबसे ज्यादा खुश होता हूं। जब मेरा मूड डाउन हो जाता है, मैं डिप्रेस हो जाता हूं, जब उदास हो जाता हूं, मैं किसी ना किसी को फोन करके ट्रेनिंग देता हूं तो मेरा सब निकल जाता है, तो मुझे ट्रेनिंग देना अच्छा लगता है। दूसरा मुझे क्या अच्छा लगता है? जैसे मोटिवेटिंग सॉन्ग आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मोटिवेटिंग सॉन्ग सुनता हूं तो मेरे अंदर एक जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है, मैं खुश हो जाऊं। तीसरा मुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे लोगों को सेवा करना अच्छा लगता है, मैं कुछ सेवा के लिए चला जाता हूं। और मुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे ध्यान करना अच्छा लगता है। ये मेरी बात है, तो आपको क्या अच्छा लगता है वो आपको लिखना है। समझ में आया? आपको आपका मूड जब निकल जाए, आपका मूड खराब हो जाए, तब वो मूड को ठीक करने के लिए, देखो आपका मूड है, हम सोचते हैं कि अरे मेरी वाइफ मेरी समझ नहीं पाए, मेरी माँ मुझे समझ नहीं पाए, मेरे पिताजी मुझे समझ नहीं पाए। पहले आप खुद को तो समझो। आपका जो मूड खराब हो जाएगा तो ऐसी क्या टॉप 3 चीजें होगी, आप सोच के लिखो कि वो करने से आपका मूड बदल जाएगा। कुछ लोगों का देखो पेट होता है, घर में कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, उसके साथ खेलने से अच्छा लगता है, किसी को खाना खाने से अच्छा लगता है।
तो आपको क्या चीज से अच्छा लगता है वो आपको लिखना है। 3 चीजें आप यहाँ पे लिखो कि आपको क्या करने से आपको अच्छा लगता है। मैं स्क्रीन पे और भी चीजें शेयर करूंगा, उसमें से भी कुछ आपको अच्छा लगता है तो आप वो लिख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज के बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। एक पेपर पे सिंगल पेपर लीजिए, जो मैं आपको बाद में पढ़ने के लिए बोलने वाला हूं और क्यों पढ़ना है वो भी बताने वाला हूं। एक सिंगल पेपर लीजिए, उस पेपर, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो मोबाइल पे लिखिए 3 चीजें आप खुद को खुश करने के लिए क्या करोगे आपके अंदर का बच्चा जब दुखी होगा तब। तो मैं कुछ पॉइंट स्क्रीन पे भी शेयर करूंगा, उसमें से भी आप कुछ कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। तो स्क्रीन पे आपके आया है व्हाट अपलिफ्ट्स यू, आपका मूड अच्छा करने के लिए आपको क्या अपलिफ्ट करता है, वो आपको 3 चीजें लिखनी है। आपको पता है, आपका मैंने मेरा बता दिया था। आपको हैप्पी रखने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीन पे आपके हेल्प के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें से आप कुछ कॉपी कर सकते हैं। प्लेइंग विथ किड्स, बीइंग, टॉकिंग विथ फ्रेंड्स, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ये आपको हेल्प करेगा। पेपर पे लिखिए, फिर क्या करना है मैं बताऊंगा आपको। 2 मिनट का ही समय है, ज्यादा समय नहीं है। आगे हमें और भी ट्रेनिंग लेना है अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए। यस, ओनली 30 सेकंड लास्ट। इसमें से जो चाहे आप कॉपी कर सकते हैं, अच्छा कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। ये स्क्रीन जो है उसका आप हेल्प ले सकते हैं, जो स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है। यस, आपका टाइम खत्म होता है। चलो, सबने लिखा है तो मैं अभी पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने लिखा और आपको क्या मिला इसमें से, बताइए। क्या समझ में आया आपको, या क्या आपको ये मिला, इसका शिफ्टिंग क्या मिला, बताइए। लिखने के बाद आपको क्या समझ में आया और क्या शिफ्टिंग मिला आपको, बताइए। कोई बताइए, लिखा कि नहीं लिखा। सिर्फ पार्टिसिपेट होना, सिर्फ सामने आने से मतलब नहीं है। आप कुछ लिखोगे, बोलने के लिए तो हम बहुत सारा बोल सकते हैं, पर आप कुछ लिखा है, आप खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो आपका एक्सपीरियंस होगा, आपके जीवन में वो नॉलेज उतरेगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, नॉलेज इज पावर व्हेन इट इज अप्लाइड, नहीं तो वो नॉलेज कचरा है। अगर आप वो नॉलेज को जिंदगी में अप्लाई नहीं करोगे तो वो नॉलेज का कुछ फायदा नहीं होगा। तो आपने लिखा है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है शेयर करें। विकी प्रधान जी बोलिए। पवन, विकी पवन आप बोलिए कहां से है और आप बोलिए क्या आपको लगा। लिखा है आपने तो बोल सकते हैं। विकी जी बोलिए कुछ। आप बोलेंगे तो बाकी लोग भी सुनेंगे, उनको भी फायदा होगा। क्या होता है ना, हम कुछ बोलते हैं तो और लोगों को भी वो शिफ्टिंग हो जाती है। आप लोगों को पता, अच्छा मैंने ये लिखा है, मुझे ये फायदा हुआ, तो औरों को भी आपके बोलने से औरों का भी लाभ होता है। विकी जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए खुद को और बोलिए। कर पा रहे हैं अनम्यूट? यस बोलिए। किसी, हाँ अजीत जी बोलिए, आप बोलिए अजीत जी। अजीत जी सुन रहे हैं मुझे? चलो समय के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलो कौन बताएगा,
कोई भी बताओ, वॉलंटियर खुद बताओ। हाँ ठीक है, चलो राजेश जी बोलो। हाँ आपने पूछा था कि जब मूड शिफ्ट करना तो क्या करना है, तो एक तो जो सेशन हम लोग का ट्रेनिंग फील्ड में है तो ट्रेनिंग देना बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ हाँ दूसरा, जब भी मूड ऑफ होता है तो खुद से कान में ईयरफोन में लगाता हूँ और अच्छा अच्छा गाना सुन के डांस करना स्टार्ट करता हूँ, ताकि फिजियोलॉजी चेंज हो जाए, ताकि मेरा साइकोलॉजी भी चेंज हो जाए। तीसरा, समटाइम्स मैं कुछ लिखने बैठ जाता हूँ, जैसे पोएम लिख दिया या कोई एक पोस्ट डिजाइन कर दिया, ये मैं करता हूँ। वेरी गुड। चलो राजेश जी के लिए तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया राजेश जी। देखो उन्होंने 3 चीजें बताई, ट्रेनिंग देना है, म्यूजिक सुनना है और कुछ लिखना है, तो उनसे उनका मूड चेंज हो जाता है, तो उनका अंदर का बच्चा खुश हो जाएगा। और जब खुश हो जाते हो तो आप मैग्नेट बनते हो, और मैग्नेट बनते हो तो आप लाइफ में जो चाहिए वो पा सकते हो। चलो गणेश जी कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? गणेश जी, गणेश जी कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? गणेश जी सुन रहे हैं? गणेश जी कुछ बोलना चाहेंगे? ये ग्रेटिट्यूड के लिए बोल रहे हो कि और किसी स्पेसिफिक चीज अभी के अभी लिए? हाँ, अभी जो 3 चीजें मैंने बताई लिखने के लिए, मूड चेंज करने के लिए, इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? बेसिकली मैं ग्रेटिट्यूड के बारे में बोल सकता हूँ। हाँ हाँ प्लीज। ग्रेटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस हम लोग बोल सकते हैं। तो उस ग्रेटिट्यूड में हमें हर एक चीज के लिए थैंक यू कहना है। ओके ओके वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जिस भी चीज से हमें बेनिफिट मिलता है अपने लाइफ में, उसके लिए हमें थैंक यू होना चाहिए और उसके लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए। यस जैसे ये लैपटॉप या इंटरनेट कनेक्शन जिसकी वजह से मैं आपको सुन पा रहा हूँ, यस वो भी उसके लिए भी मुझे थैंक यू कहना है। ये लाइट है जिसकी वजह से मैं देख पा रहा हूँ, उसके लिए भी मुझे थैंक यू कहना है। ऑब्वियसली जैसे आप हो या राजेश सर है जिन्होंने ये शेयर किया, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ टीचर, गुरु, आई शुड से थैंक यू टू यू। थैंक यू वेरी मच। नॉन लिविंग हो, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड में अगर हम लोग रहेंगे तो जो जिसके लिए हम लोग थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, वो चीज़ हमें बार बार मिलती है। और जिसके लिए हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते, वो चीज़ हमसे वापस ली जाती है। वो सिर्फ मैंने सुना है, सोचा है, और यही शायद बहुत बड़ी चीज़ है। ग्रेटिट्यूड इज अ बेस्ट एटीट्यूड। अगर हमें लाइफ में कुछ भी नहीं सीखे और सिर्फ ग्रेटिट्यूड एक ही चीज़ हम लोग सीख लिए, तो भी लाइफ में हमें सब कुछ चीज़ मिल सकती है जो हम चाहते हैं। यस थैंक यू वेरी मच गणेश जी, बहुत अच्छा गणेश जी ने बताया, थैंक यू वेरी मच, तालियां बजाते हैं उनके लिए। रोंदा ब्रांड की एक किताब सीक्रेट आई थी, उसके बाद एक जादूगर की किताब आई। उस जादू किताब में 30 डेज में 30 कैसे हम ग्रेटिट्यूड देना है, बहुत अच्छी किताब है, मैंने खुद पढ़ी है। मैंने 2 बार उसको इम्प्लीमेंट किया और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मुझे खुद मिले हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप भी उसको किताब को पढ़िए और उसको जिए। तो दोस्तों ग्रेटिट्यूड का हमने पहला इंग्रेडिएंट समझा, दूसरा इंग्रेडिएंट हमने समझा कि 3 चीजें जो हमका खुद, हमारा क्या होता है, रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास चला जाता है, और रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास ना हो, खुद का रिमोट कंट्रोल खुद के पास आ जाएगा। और ये 3 चीजें, अभी तो 3 चीजें समय के साथ मैंने लिखवाई। आपको क्या करना है, इस सेशन होने के बाद 2 आपको 3 एक्सरसाइज है। आज अपना 9:30 को ये सेशन खत्म होगा, 9:30 के आसपास खत्म होगा। तो आपको 3 चीजें करनी है। पहले आपको तो आज का 30 गोल बनाना है जो मैंने बताया था। दूसरा, आपको 10 चीजें लिखनी है, आपका मूड ठीक करने के लिए 10 चीजें लिखनी है। उसका फायदा क्या होगा, अब वो चीज करना क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने पास, अभी मेरे पास ये डायरी है, जब मैंने ये 10 चीज लिखी है, तो ये पन्ना फाड़ना है और क्या करना है, अपने पर्स में लिखना है। अपना जो पर्स होता है ना, पॉकेट, तो अपना जो पर्स होता है उसमें रखना है, क्योंकि हम भूलते हैं, हम गजनी है, हमको याद नहीं रहता है अरे क्या चीजों से हमने लिखा था। तो आपके पर्स में रखोगे, तब जब आपका मूड खराब होगा आप पढ़ोगे, अरे पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा ये नहीं, जो उस वक्त के लिए वैलिड है, जो आप कर सकते हो वो करोगे। मैंने खुद अप्लाई किया, जब मैं JSW में था, मैं जॉब कर रहा था, मेरा ट्रांसफर हो गया था एक जगह 3 महीने का, मेरे को 500 करोड़ का बिजनेस का एक जगह हुआ था। तो कुछ चीजें मुझे नहीं आ रही थी, जो एक्सेल वाला था कुछ लोगों को आ रही थी, तो मुझे वो परेशान हो जाता था। तब मैंने इसको अप्लाई किया। मैं क्या करता था, मेरे को हैप्पी हेल्दी वेल्दी अफर्मेशन वाला टेक्निक था, तो मैं टॉयलेट में चला जाता था और हैप्पी हेल्दी हेल्दी बोल के आ जाता था। मतलब छोटा चीज था, बड़ा परेशान कर देता था, बट इससे मैंने, वो मेरे को ज्यादा, मैं अफर्मेशन बोलूंगा, और मैंने इसको प्रैक्टिकली यूज किया है, वही आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये कौन सी 10 चीजें आपको लिखनी है, वो आपका मूड, क्योंकि हर कोई बताता है पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो, बट कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है।
तब जब आप ये टेक्निक टूल्स अप्लाई करोगे, जैसे गणेश जी ने बताया, ग्रेटिट्यूड के भाव में जाओगे, आप पॉजिटिव रहोगे। जब आप 10 चीजें लिखोगे और आपके पास रखोगे, और क्या करना है, आपके फैमिली मेंबर्स को भी देना है, देखो भाई ये 10 चीजें करोगे तो मैं हैप्पी रहूंगा, तो उनका भी टेंशन खत्म हो जाएगा। ये बंदा हैप्पी रहेगा कब, हमेशा तो टेंशन में रहता है। तो दोस्तों ये 2 टूल हमने आपको दे दिए, और आगे 2 टूल देने बाकी है। और फोबिया बस्टर, ये बहुत ज़्यादा जबरदस्त पावरफुल अमेजिंग मेडिटेशन टेक्निक हमें करना है। उसके लिए बड़ी एक दिक्कत है, वो दिक्कत मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूँ। वो सोल्यूशन के बाद, पहले दिक्कत की बात करते हैं। हमने और राजेश ने एक जूम का सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए हमने कोशिश किया था, बट वो मैंने भी ट्राई किया, राजेश ने भी ट्राई किया, 2-3 घंटे हमने वो जो हमको मिला नहीं, वो परचेस नहीं कर पाए। कुछ उसमें चैलेंज आ रहा है, क्योंकि वो इंटरनेशनल है, वो तो परचेस करने में कोई दिक्कत दे रहा है। तो उसके लिए हमने, हमारे एक दोस्त है समीर नारद, उनसे हमने ये लिया है, तो उनका ये जूम पे हम काम कर रहे हैं। तो उनको 9 बजे कुछ और सेशन है, तो उनको ये जूम चाहिए, तो हमको उनको जूम देना है। तो मैं आपको इस पे लिंक